कांटेदार गुलाब। हरे भरे पहाड़ों और अंतहीन क्षितिज के बीच बसे एक छोटे से शहर में 13 वर्षीय आर्या ने अपने पिता इज़रा, एक समर्पित स्कूल शिक्षक और सामुदायिक अधिवक्ता को बेजान होकर जमीन पर गिरते देखा। उसके पिता की एक गोली और सिर कटे शरीर ने रात और उसकी आत्मा को चीर दिया था। उसके पिता ने एक शक्तिशाली राजनेता विक्रम मल्होत्रा के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का साहस किया था। साहस के उस कार्य की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आर्या की दुनिया बिखर गई, लेकिन मलबे में भी संकल्प का बीज जड़ जमा चुका था। जबकि अन्य लोग शोक मना रहे थे, आर्या ने कसम खाई वह उस आदमी को न्याय दिलाएगी जिसने उसके पिता को चुराया था और उसके परिवार को तोड़ दिया था। परिवर्तन का एक दशक। 10 साल बाद आर्या फिर से उभरी। वह पहले जैसी टूटी हुई लड़की नहीं थी। अब 23 साल की हो चुकी थी। उसने खुद को फिर से खोज लिया था। वह तेज, संतुलित और बेहद खूबसूरत थी, ऐसे गुण जो उसने हथियारों की तरह इस्तेमाल किए। आर्या ने कानून, मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान में खुद को शिक्षित करने में कई साल बिताए थे। विक्रम की रक्षा करने वाली व्यवस्था की पेचीदगियों को सीखा था। जब उसे पता चला कि विक्रम अब विधुर हो चुका है और अपनी सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने के लिए साथी की तलाश कर रहा है, तो आर्या को लगा कि अपनी योजना को गति देने का समय आ गया है। एक राक्षस का प्रलोभन। आर्या विक्रम के एक भव्य धन उगाहने वाले कार्यक्रम में दिखाई दी, जहां अमीर और शक्तिशाली लोग आपस में मिलजुल रहे थे, उन लोगों की हताशा से अनजान थे जिनकी वे सेवा करने का दावा करते थे। कमरे में हर किसी की नजर को आकर्षित करने वाली लाल रंग की पोशाक पहने हुए उसने खुद को आर्य मिश्रा के रूप में पेश किया, जो एक महत्वाकांक्षी उद्यमी है। विक्रम मोहित हो गया। उसका आकर्षण और बुद्धिमत्ता एक दुर्लभ संयोजन था और कुछ ही महीनों में उन्होंने एक अप्रत्याशित प्रेम संबंध शुरू कर दिया। विक्रम ने उसमें एक ट्रॉफी देखी, आर्या ने उसमें एक लक्ष्य देखा। धोखे की शादी। शादी वैभव का तमाशा थी। मीडिया ने विक्रम की फिर से प्यार पाने के लिए प्रशंसा की, जबकि आर्या की गणना की गई मुस्कुराहट ने उसके असली इरादों को छिपा दिया। सतह के नीचे उसने सबूत और नाम इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे सहयोगी जिन्होंने विक्रम के साथ मिलकर उसके पिता को चुप कराने की साजिश रची थी। आर्या ने विक्रम की पत्नी के रूप में अपनी पहुंच का इस्तेमाल उसके रहस्यों को जानने के लिए किया। उसने वित्तीय रिकॉर्ड, गुप्त बैठकें और यहाँ तक कि उसे और उसके सहयोगियों को अपराधों के जाल में फंसाने वाली रिकॉर्डिंग भी खोजी। प्रत्येक खोज उसे न्याय के करीब ले गई जिसकी उसे तलाश थी। एक रात जब विक्रम अपनी पसंदीदा विस्की पी रहा था, आर्या उसके सामने बैठी थी। उसकी आंखों के पीछे एक शांत तूफान उभर रहा था। क्या तुम्हें अभी भी उन लोगों के लिए पछतावा होता है जो तुमने लिए हैं? उसने लापरवाही से पूछा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अनजान, पछतावा? मेरे प्यारे, दुनिया संतों से नहीं चलती, सत्ता बलिदान मांगती है। उसके शब्दों ने उसकी किस्मत तय कर दी, एक राजवंश का पतन। अगले कुछ हफ्तों में आर्या ने तेजी से और बेरहमी से हमला किया। उसने अधिकारियों और मीडिया को दोषी ठहराने वाले सबूत लीक कर दिए, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि विक्रम की गिरफ्तारी से पहले ही उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाए। लेकिन कानून के हाथ में आने से पहले ही उसने बदला लेने के लिए अपनी आखिरी कोशिश की। एक शाम उसने विक्रम और उसके सबसे करीबी सहयोगियों को एक आकर्षक सौदे का जश्न मनाने की आड़ में एक सुनसान जगह पर बुलाया। जब वे अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे, तो आर्या ने अपनी असली पहचान बताई। क्या तुम्हें एजा याद है? उसने पूछा। उसकी आवाज ठंडी थी। नाम सुनते ही विक्रम की आंखें जम गईं। इससे पहले कि वह जवाब दे,
आर्या ने न्याय किया, उन सभी को एक गोली से मार डाला और उनके द्वारा बर्बाद किए हर जीवन के लिए उनका सिर कलम कर दिया। कांटेदार गुलाब खिलता है। आर्या उस रात गायब हो गई और अपने पीछे सबूतों और स्वीकारोक्ति का एक ऐसा निशान छोड़ गई जिसने विक्रम के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। अधिकारियों को उसका और उसके साथियों का शव मिला, लेकिन आर्या कहीं नहीं मिली। वह एक फुसफुसाती किंवदंती बन गई, एक सतर्क व्यक्ति जिसने एक शक्तिशाली राजवंश को अपने घुटने पर ला दिया। दूर एक अनाम शहर की शांति में आर्या एक साधारण कब्र के सामने खड़ी थी। इजरा वर्मा, एक प्यार करने वाले पिता, उसने एक गुलाब रखा जिसके कांटे उसे पकड़े हुए खून निकाल रहे थे। न्याय पापा, उसने फुसफुसाकर कहा, न्याय। और इसके साथ ही वह चली गई, क्षितिज में गायब हो गई, अपने अतीत से मुक्त, लेकिन हमेशा के लिए उसके द्वारा चिन्हित। धन्यवाद।